इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था, अब बात करेंगे एसआईआर पर, जहां हंगामा मचा हुआ है, लेकिन मकसद सियासी है, राजनीतिक है। संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कब और किस जगह मतदाता सघन पुनरीक्षण हो, यह अधिकार केवल चुनाव आयोग का है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन कल कही थी अगर कोई त्रुटियां सामने आए तो चुनाव आयोग उसे दुरुस्त करेगा। ईवीएम के बाद वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी रोज रोज चुनाव आयोग पर बेबुनियाद तर्क देकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव आयोग ने भी उनसे पूछा है और कहा है कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। ऐसे आरोप लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट है। राहुल गांधी को अगर अपने आरोपों को लेकर सबूत है तो उसे चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए, लेकिन बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को चोर कहना कहां तक उचित हो सकता है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा के सीईओ ने राहुल गांधी को शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज करने का कई बार आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी अपने जिद पर अड़े हैं, आरोप लगाकर भाग जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप को सही मानते हैं तो हलफनामा साइन करके आयोग को दे दें। अगर उन्हें अपने दावे पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांग लें। एसआईआर पर विपक्ष के तमाम भ्रम फैलाने की कोशिश का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सुनवाई में एसआईआर को वोटर्स फ्रेंडली माना है। लेकिन जिन्हें सियासत करनी है उनका तो मकसद ही कुछ और है। कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर राहुल गांधी के आक्रामक तेवर का इस्तेमाल करने वाले आने वाले चुनावों में करना चाहती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच विपक्ष एसआईआर को अपने लिए बड़ा मुद्दा मान रहा है, तो राहुल गांधी से कांग्रेस को मजबूत करने का एक बड़ा मौका देख रहे हैं। दिल्ली में इधर एसआईआर पर हंगामे के बाद राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में बिहार वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल गांधी 21 जिलों के 52 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क से पार्टी को मजबूत करेंगे। तो जानकार मानते हैं कि पिछले कई दशकों से आरजेडी के सहयोगी दल की भूमिका में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपना जनाधार लगभग खो दिया है और अपने जनाधार को जिंदा करने की राहुल गांधी की यह खास पहल है। कहा यह जा रहा है कि यह इंडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो राहुल गांधी को बिठाकर बड़ा भाई छोटा भाई के अंतर को और गहरा कर दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस की यह कोशिश है कि राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को यह यात्रा मजबूती दे दी, लेकिन एसआईआर को लेकर बिहार के आम मतदाताओं में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं दिखाई पड़ रही है। इस हालात में राहुल गांधी वोटर अधिकार को कितना चला पाएंगे, ये तो देखना भी बाकी है कि यात्रा क्या असर करती है। तो इन सब के बीच जदयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि न्याय प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर राजनीतिक टिप्पणी करना विपक्षी दलों का काम रह गया है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इस बीच तरह तरह की राजनीतिक कवायद किया जा रहा है। यह बताता है कि विपक्ष न केवल चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विचारण पर भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर राजनीतिक टिप्पणी किया जा रहा है। यह दुखद है। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी डबल इपिक नंबर पर तो आपकी आपत्ति क्या है, ये तो जग जाहिर हो गया। सीधे जुड़ते हैं अपने खास मेहमानों से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धनंजय गिरि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, संक्षेप में जरा सा इसको आगे बढ़ाइए कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर बैक फुट से निकल करके फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है और विपक्ष को क्या झटके देने की कोशिश कर रही है। लाल जी, ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर ये पहला एसआईआर जो बिहार में हो रहा है, उससे पहले लोगों ने सुना नहीं होगा। ये कई एसआईआर हुए हैं, बिहार में भी 2003 में भी एसआईआर हुए हैं, उसका तो कोई विरोध नहीं हुआ था। तब का सरकार भी, केंद्र सरकार में ये राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि वहाँ पे बिहार में जो सरकार थी वो आरजेडी के ही और इनकी सरकार थी, तब भी एसआईआर हुआ है। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी के लिए ये एक मौका है। एसआईआर के विरोध से वो कम से कम एक इमेज बिल्डिंग राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी ने एक आक्रामक छवि राहुल गांधी को लोगों के सामने लाया है।
अब वो कितना उसमें भ्रम फैला रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये बात तो अभी धनंजय जी बताएंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि बिहार के आने वाले चुनाव में राहुल गांधी की इस छवि को लोगों के बीच में ले जाया जाए। और इसके कोशिश में अब ये देखना है कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के जो एक अलग रुख है कि अब राहुल गांधी 52 कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, जो कांग्रेस का कभी वो होल्ड था उन जगहों पे, और अगर वो संदेश लोगों में स्थापित करते हैं तो आरजेडी किस तरह से इस पे रिएक्ट। बिल्कुल, ये भी एक तो ये बात, दूसरी बात संदीप जी, एक तो ये बात कि आप लोग जब अपना अभियान इस तरह बढ़ाइएगा तो आरजेडी तो असहज होगी। याद है ना, बीच में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे किए थे तो आरजेडी कितनी असहज हो गई थी। और दूसरी बात ये भी कि अब तो ऐसा लगता है धनंजय जी की पार्टी ने एकदम बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा प्लान बना लिया है, पूरा उजागर कर रहे हैं, एकदम जो है 1980 से लेकर के तमाम बातें उजागर कर रहे हैं कि नागरिकता पहले ली नहीं, वोटर बन गए। लाल जी, पहली बात तो जो असहजता की बात आ रही है, इंटरनल डेमोक्रेसी में जो है प्रतिद्वंदिता की बात आ रही है, तो अभी आप किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहे थे। हाँ, चला तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, बनने चले थे, चौबीस सुब्बे बन के रह गए सर। अभी जो है मंत्री है कहीं पे सरकार में, केंद्र में, वो मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार, कई डिबेट किए थे इस मुद्दे पे। तो सर इंटरनल डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें चलती हैं और हर पार्टियों में होता है, लेकिन मुद्दा अगर बनाया जाता है तो बड़ी मजेदार। हमने तो देखा आज के कैबिनेट मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही है और देश के विपक्ष का नेता बोलेगा, लाइव तो छोड़िए सर, काट पीट के आधा किस तरीके से चलाया जाता है पूरा देश जानता है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है सर। पहली बात तो विनोद जी ने कहा कि SIR ये पहली बार नहीं हो रहा है। साहब, आपके पढ़े लिखे पे हमको शंका नहीं है ना, डिग्री की शंका है, पहली बार ही हो रहा है। कैसे? ये देश में पहली बार SIR हो रहा है, इसके पहले SAR होता था। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, पढ़ लीजिएगा, अच्छा, फिर बात करिए। तीसरी चीज, इसलिए गुमराह भाई, अब विनोद जी तो मैं मानता हूँ बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने अगर भाजपा वाले के कंफ्यूजन में नहीं, आप जो SIR और SAR कह रहे हैं, SIR और जो SAR कह रहे हैं, चुनाव आयोग खुद ये कह रहा है कि नहीं, 2003 में जो प्रक्रिया की थी वही तो कर रहे हैं। नहीं, दोनों में अंतर है सर, पढ़ लीजिए ना, उसमें क्या प्रोसीजर था, इसमें क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में रख दीजिएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में रख दीजिएगा। नहीं रखा गया है, मुझे जरा धनंजय जी को ला लीजिए। अब नहीं अभी मत लाइए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप पहले कंप्लीट कीजिए, आज समय भी कम है थोड़ा। हाँ सर, 30 सेकंड और लूंगा। 10 सेकंड। सर भारतीय जनता पार्टी स्वयं आकर ये कह रही है कि चुनाव में गड़बड़ियां हैं, और ये जो 6 जिले का आंकड़ा अनुराग ठाकुर जी जारी किए, हमसे तो हलफनामा के लिएगा, अनुराग ठाकुर से हलफनामा कब मांगेगा? ये चुनाव आयोग का दोगलापन है या नहीं? विनोद जी के शब्द में डबल स्टैंडर्ड। सर जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। वो हलफनामा क्यों नहीं? जवाब ले लीजिए, ठीक है। अगर आपकी चोर मौसे भाई नहीं हो, ठीक है, धनंजय जी का जवाब, धनंजय जी का जवाब लीजिए, धनंजय जी का जवाब। धनंजय आवाज कम कीजिए। हाँ धनंजय जी बोलिए, धनंजय जी बोलिए। ठीक है, अब धनंजय जी जवाब दे रहे हैं जवाब। लालचंद जी बोलिए। लालचंद जी जी लालचंद जी, हाँ लालचंद जी 77 सालों में 13 बार चुनाव सुधार की लिस्ट में सुधार हुआ, नाम उसका चाहे जो भी हो। यह प्रक्रिया 13 बार हो चुकी है, 3 बार पंडित नेहरू के समय में ही हो चुकी है। 83 से 84 के बीच में 11% मतदाता इनवैलिड कर दिए गए थे। 2003 में जब बिहार में हुआ था तो 74,03,333 लोगों का नाम कटा था, वो 12.5% लोगों का, 12.38% लोगों का नाम कटा था। बिहार अकेले में नहीं हुआ था भाई, कितना बचकाना हरकत है भाई, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं। इनका जवाब पहले पूरा सुन लीजिए, बात कर रहे थे, जवाब पूरा सुन लीजिए। पूरे देश में हुआ भाई आपसे बात, एक राज्य में जवाब हाँ पहले जवाब नहीं, इनका संदीप जी जवाब सुन लीजिए, वैसे भी समय कम है। प्लीज इनका आवाज, संदीप जी प्लीज आवाज जाओ, प्लीज इनका आवाज जाओ। संदीप जी जवाब सुन लीजिए ना, आज ऐसे भी समय कम है, जवाब सुन लीजिए, बोलिए। देखिए पप्पू पास नहीं होगा, 90 बार जब फेल किया तो 191 बार पास होगा, नहीं पास होगा। ये जिस पप्पू को पास कराने के लिए 91 बार कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मजबूत छवि आएगी। अरे मजबूत के ताबूत का अंतिम कील होगा, ये तुम्हारे ताबूत, कांग्रेस के ताबूत का अंतिम कील होगा। और हमारे यहाँ अंतिम यात्रा को भी यात्रा ही कहते हैं, तो कहीं अंतिम यात्रा न हो कांग्रेस की। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाल जाके पूछ लीजिए, बिहार में 13 साल लास्ट
अंतिम के 13 साल में 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। अपने कांग्रेस ने अपनी 13वीं कर ली बिहार में, तब 13,333 करोड़ का बजट, हमारा अकेले मेट्रो का बजट 13,465 करोड़ का है। तो कौन बिहार में इनकी तरफ उन्होंने जो सवाल उठाया कि पहले एसआईआर होता था, एक मिनट इनकी बात देखिए, ये तब से बैठ करके बेसिर पैर की और बेतुकी बात सिर्फ राहुल गांधी नहीं करते हैं, उनका हर एक प्रवक्ता करने आता है। जो विश्व सरैया बोले 20 बार में विश्व सरैया नहीं बोल पाता है, वो एसआईआर और एसआईआर में अंतर बताने चले जाता है। 20 बार में हम इस विश्व पर आगे सरैया बात करेंगे, ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। आज समय की कमी है, सभी से माफी के साथ। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया। और